माँ सो गई है, जल्दी से खाना खा ले सरसू। नहीं, रहने दीजिए। अगर मामी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे चीनी भूख से रो रही है, तू माँ की डांट से डर क्यों रही है? वैसे भी माँ मुझे कुछ नहीं बोलेगी। प्रभा फोन पर वीडियो बना रही है, उनके आने से पहले खा लो तुम लोग। मामी का गुस्सा जायज है मधु, उनका सामान जमीन पर गिरा देना मेरी गलती है ना। उनके लिए मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ मेरी बहन के लिए थोड़ा सा खाना दे दो। मेरी बात सुन, तू ना कुछ ज्यादा ही सोचती है, इसलिए तुझे भुगतना पड़ता है। तूने जानबूझकर थोड़ी ना किया है, और फिर तूने सामान ही तो गिराया है ना। अब बहन को खिलाकर तू भी खाना खा ले। सरसों, माँ तुझे कितना कुछ बोलती है, मुझे बहुत दुख होता है। पता नहीं माँ कब सुधरेगी और तेरा दुख कब खत्म होगा। इसमें दुख की क्या बात है मधु? मामी हमें नहीं डांटेंगी तो किसे डांटेंगी? माँ बाप अपने बच्चों को नहीं डांटते क्या? तो मामी भी वैसी ही है। और वैसे भी बिन माँ बाप के न जाने कितने सारे बच्चे होंगे, उनसे अगर हम अपनी तुलना करें तो हम कितने किस्मत वाले हैं। बताओ, है ना किस्मत वाले? गुस्से में दो बातें बोलती है, लेकिन खाना तो देती है ना। और मामा और तुम तो हो ना हमारे साथ, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? चलो आओ ना दीदी। पता नहीं सासू माँ किस मूड में होंगी। सासू माँ को लेकर बेवजह सब टेंशन लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। इतनी टेंशन क्यों ले रही है? लेकिन आओ ना, कोई बात नहीं। ये क्या है काम्बरम? ये सर्टिफिकेट्स हैं, इसे मार्क्स कहते हैं। कोई एक ही सब्जेक्ट में 2-3 बार फेल कैसे हो सकता है? इसे पढ़ाई लिखाई कहते हैं। और ऐसे लोगों को जॉब देने के लिए तुम रेकमेंड कैसे कर सकते हो? जब सर्टिफिकेट में मार्क्स कम है तो इस तरह से गाली दे रही है, और जब पता चलेगा मेरा सर्टिफिकेट ही नकली है तो मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी? मुझे कहाँ फंसा दिया तूने भगवान। दरअसल मैडम, वो मेरा साला है ना। साला है तो पैसे देकर उसकी मदद कर दो, लेकिन जब उसकी औकात ही नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट जॉब संभालने की, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? रिलेशंस और काम अलग अलग होते हैं काम्बरम। गलती से भी इन दोनों को जोड़ने की कोशिश मत करना। ठीक है मैडम। और वैसे इतने सालों से मेरे पास काम कर रहे हो, तो तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो क्या? मेरे पास काम करने वाले अकाउंट से लेकर सिक्योरिटी वाले भी काम करने में नंबर 1 होते हैं। उससे नीचे किसी को काम पर नहीं रखती हूँ मैं। और इतनी दूर जाने की क्या जरूरत? तुम भी अपने काम में नंबर 1 हो, इसलिए मेरे पास काम कर रहे हो। सब कुछ पता होने के बावजूद तुम्हारा रिलेटिव है, इसलिए मुझे जॉब देने के लिए कह रहे हो। ऐसा कैसे कर सकते हो? सॉरी मैडम, गलती हो गई। गलती नहीं, दोबारा ऐसे रिलेशन के नाम पर रेकमेंड करने की कोशिश भी मत करना। ठीक है मैडम।
तेरा नंबर 1 गोलमाल जानकर भी रिकमेंड करना मेरी बेवकूफ़ी है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। बीवी का भाई है, मेरा साला है। उसको ना बोलूँगा तो बीवी डांटेगी और उसे हाँ बोलूँगा तो आप डांटेंगी। लगता है हम गलत टाइम पर आ गए बहन, वर्कआउट नहीं होगा। चलो। रुको। यस, दिस इज द परफेक्ट प्लेस। अगर दादाजी को मना के इसी लैंड पर अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। I'll be the number 1. Hi Rahul. हाँ यार, So, finally you reached your destination. या फोटो देखी? हाँ, देखी मैंने। हमारे प्रोजेक्ट के लिए ये परफेक्ट प्लेस है। जमीन तो बहुत ही अच्छी है। अरे बेवकूफ, तू अभी भी जमीन देख रहा है? मैं तो अपना प्रोजेक्ट यहीं पर देख रहा हूँ। That's the spirit यार। वैसे मिल तो जाएगी ना? जब मैं यहाँ पर खुद आया और मुझे पसंद भी है तो इसे हासिल करके रहूंगा। अगर कॉमर्शियल डील करनी होती तो ये जमीन अब तक हमारे हाथ में होती, लेकिन यहाँ पर कुछ इमोशंस भी हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर डील करना पड़ रहा है। ऐसा क्या है? इट्स अ बिग स्टोरी यार। 1980s में इस जमींदार के फैमिली बैकग्राउंड में एक छोटी सी मूवी स्टोरी है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। पिताजी से झगड़ा करके बेटा घर छोड़ के चला जाता है। 15 साल बीत गए, बेटा घर वापस नहीं आता है और पिता राह देख रहा होता है। आखिरी पल में उनका पोता उस गांव में अपना पहला कदम रखता है एंड दैट्स मी डूड। ओह, अच्छा। यस यार, एक तरह से ये जमीन हमारी है, लेकिन 15 साल की दूरी ने अधिकार को भी दूर कर दिया है। अब इसे वापस पाने में थोड़ी देर लगेगी। ठीक है, वो लोग 1 महीने में प्लेस विजिट करने के लिए आएंगे। इस बीच फोटोज, लोकेशन सब कुछ डॉक्यूमेंट में करके भेजने के लिए कहा है। ओके, अभी लोकेशन शेयर करता हूँ और कुछ फोटोज भी भेजता हूँ। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बना लेना। हाँ ठीक है, तुम पर भरोसा करके हम यहाँ खाली बैठे हैं। जरा संभाल कर डील करना। डोंट वरी यार, मैं संभाल लूंगा। बाद में कॉल करता हूँ। बाय। ए, जरा जल्दी कर। चाचा, काम कैसा चल रहा है? देखो बेटी, चिल्ला रहा हूँ तो काम चल रहा है। वैसे टिफिन तुम क्यों लाई बेटी? आपसे कुछ बातें करनी है चाचा, इसलिए उन्हें मना करके मैं ही खुद लेकर आ गई। अरे बेटी बोलो ना, क्या बात करनी है? वही बात चाचा, अरुण बाबू जो शहर गए थे ना, वो 24 तारीख तक तो आने वाले हैं ना। हाँ, तो उस दिन हमें शहर जाकर अरुण बाबू से मुझे मिलना होगा। दादाजी के बारे में उन्हें बताकर मनाना होगा चाचा। उस दिन आप मेरे साथ चलेंगे ना चाचा? मालिक के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो मुझे भी तुम्हारे साथ आना ही चाहिए बेटी। लेकिन उस दिन कुमार के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, इसलिए घर से हिल ही नहीं सकता। ऐसी बात है। वैसे मुझे शहर अकेले जाने में डर तो नहीं लगता है, लेकिन बचपन में एक ही बार शहर गई थी ना, और उस दौरान माँ हमें छोड़कर चली गई। तब से मैं शहर जाने से बहुत ही ज्यादा डरती हूँ चाचा। और ऊपर से 24 तारीख को ही मेरी माँ चली गई थी, और फिर से उसी दिन ही मुझे शहर जाना पड़ेगा। अकेले जाने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए अगर कोई साथ होता तो अच्छा होता, मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे साथ किसी को भेज दूं क्या? अब नहीं नहीं चाचा जी,
इस बारे में आपके सिवा किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। अगर आप आते तो अच्छा होता। बात तो सही है बेटी, लेकिन कल हमारे घर कुमार को देखने लोग आएंगे ना। यदि हम 24 तारीख छोड़कर किसी दूसरे दिन जाए तो? नहीं चाचा जी, 24 तारीख को अरुण बाबू आकर अगर दूसरे दिन किसी और काम से बाहर चले गए तो क्या करेंगे? फिर पता नहीं कब मिल पाऊंगी। और आप तो दादाजी की हालत देख रहे हैं ना, हम एक दिन भी देरी नहीं कर सकते हैं। हमें किसी भी तरह 24 तारीख को शहर जाना ही होगा चाचा जी। तो अब क्या करें बेटी? मैं सोचती हूँ चाचा जी, मैं जरूर कुछ न कुछ कर लूंगी। लीजिए, ये लीजिए चाचा जी। ठीक है बेटी। क्या हुआ वनजा? दोनों सिस्टर्स मिलकर कुछ पूछने आए थे शायद मुझसे, तो फिर वापस क्यों जा रही थी? क्या बात है? नथिंग मैडम, कुछ नहीं है। इट्स ओके मैम। आप कैसे सीरियस डिस्कशन में लग रही हो? हम बाद में आते हैं मैडम। सीरियस तो हूँ, बट यूजलेस। मेरे साले की वजह से मुझे डांट सुननी पड़ रही है। ये इतनी जल्दी ये टॉपिक छोड़ेगी नहीं। अच्छा तो बताओ, क्या बात है? बताओ। नथिंग मैडम, मुझे आपके इंस्टीट्यूशन में जॉब करनी है। मेरा मतलब आपके साथ रहूंगी तो कुछ तो सीख पाऊंगी। आई एम क्वालिफाइड मैडम। आप चाहती हैं तो मेरा सर्टिफिकेट देख सकती हैं। मुझे अभी कोई बड़ी पोस्ट नहीं चाहिए मैडम। अगर आप चाहें तो मैं अपनी दीदी की पीए बन जाऊंगी। नो 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 नो। कोई चांस नहीं है, आपको ये पोस्ट नहीं मिल सकती। एकांबरम, एक मिनट मैडम, आपके बारे में बताने के लिए मैं हूं ना। आप लोग असल में मैडम को क्या समझ रही हैं? इतने सालों से इस घर में रहकर मैडम के बारे में इतना ही समझा आप लोगों ने? आपकी बहन है तो क्या हुआ, 4 दिन घर पर रखकर उसकी खातिरदारी कीजिए। सही कहा ना मैडम? अगर पैसे की जरूरत है तो वो भी दे दीजिए। सही कहा ना मैडम? और सुन लो, काम के बीच में रिलेशन को मत लाओ। सही कहा ना मैडम? एकांबरम। बिल्कुल सही मैडम। बेचारी आपके बारे में ये कुछ भी नहीं जानती हैं, और मुझे भी अभी अभी पता चला, इसीलिए पूरी तरह से समझा दिया। समझ गई ना? तो अगली बार से कभी भी किसी भी परिवार वालों को जॉब के लिए रिकमेंड मत करना। एकांबरम, थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करो और बाहर जाओ यहाँ से। ओके मैडम, उसमें क्या है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्या बोल रही थी? तुम अपनी दीदी की पीए के तौर पर ज्वाइन करना चाहती हो? वो जॉब मैं तुम्हें नहीं दे सकती। जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उनको ये जॉब देना गलत है। उतना ही उन्हें भी ये जॉब देना गलत है जिनके पास सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं। तुम्हारे पास जो क्वालिफिकेशन है, तुम्हें किसी और की पीए की जॉब की जरूरत नहीं। और वैसे भी एक ब्रांच के लिए मुझे एक इंचार्ज की जरूरत है। सो कल ऑफिस आकर अपॉइंटमेंट लेटर ले लेना। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच।
दीदी, मुझे जॉब मिल गई। हमारा प्लान वर्कआउट कर गया। क्या वर्कआउट हुआ? हाँ? मैंने सोचा था अगर तुझे मैं यहाँ अमेरिका से बुला लूंगी तो मेरी सारी परेशानियाँ दूर होंगी, लेकिन अब तो लग रहा है कि भगवान ने मुझे और परेशानियों में डाल दिया। मेरी कहानी फिर से शुरू हो गई। दीदी, चुप हो जाइए, क्यों रो रही हैं? अब तुम्हारे पास पीए के तौर पर मैं रहूंगी ना हमेशा। वही ऑफिस वही घर है। अगर कोई काम होगा तो मैं संभाल लूंगी, तो बेवजह टेंशन क्यों ले रही हैं? देखो, हमारी माँ की ख्वाहिश पूरी करने का मौका हमें मिल गया है। अब हम दोनों बहनें इस घर को साथ में चलाएंगी। दीदी, अब इसी तरह मुस्कुराती रहो, तब सारे काम आसान हो जाएंगे। चलो चलते हैं। चल। ये यहाँ पर? वहाँ पानी में डुबाकर अब खेत में आए हो? ए शहरी बाबू, इस खेत में क्यों आए हो? घास चरने आए हो क्या? इसकी हेकड़ी तो देखो। नहीं, तुम्हारे जैसे गांव वालों की फोटो लेने आया हूँ। खींचो खींचो, जैसे तुम्हारे शहर में फोटो खींचते हैं ना, वैसे ही हमारे शहर में अगर फोटो खींचोगे तो पोलोरमा के मंदिर में घंटी की जगह तुम बांधे जाओगे। पढ़ना लिखना आता नहीं होगा, लेकिन जवाब देना अच्छे से आता है। ऐसे क्या बड़बड़ा रहे हो? जो भी बोलना है तुम्हें साफ साफ बोलो। कुछ नहीं, तुम इस गांव के मुखिया हो क्या? हाँ हाँ, मैं हूँ। जब तुम्हें समझ में आ ही गया है तो इस तरह तुम आगे क्यों आ रहे हो? पहले मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन ये गांव मेरा है। तुम्हारा नाम लिखा है क्या? गांव में जाकर मेरा नाम पूछोगे तो पता चल जाएगा। मेरा टाइम हो रहा है, तुम पीछे हटो, मुझे यहाँ से जाना है। मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? मुझे भी देर हो रही है, तुम पीछे हटो, मैं जाऊंगी। मैं नहीं हटूंगा। तो फिर मैं भी नहीं हटूंगी। किसी को हटने की जरूरत नहीं है सरस्वती। दोनों एक दूसरे को पार करके जाओ ना। इसे पार करना तो दूर, एक कदम चल भी नहीं पा रहे। आगे बढ़ने में भी डर लग रहा है इन्हें। हे, कौन डर रहा है? मैं पार करके दिखाऊं? ठीक है, फिर आगे बढ़ो। जाओ। नो 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 नो।
बाबू, कैसा लगा? उस दिन दया करके हाथ दे दिया था तो मुझे ही पानी में गिरा दिया था ना। इसे तुम पढ़े लिखे लोग कुछ कहते हो ना? वो क्या है? वो टिट्टू टैटू। सही से नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन गांव के भाषा में क्या कहते हैं पता है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोबारा मुझसे पंगा मत लेना। सरसू दीदी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। और मेरी वाली दीदी? तुम दोनों की ड्रेस बहुत ही अच्छी है। किसने बनाई है? मैंने बनाया सरसू। ठीक है दीदी, हम चलते हैं। आज सुबह तुम आई थी ना अपनी बहन के लिए ड्रेस सिलने। वो ड्रेस जब तुम्हारी बहन पहन कर आई तो मंदिर में तुम्हारी बहन को देखकर बाकी लड़कियों ने मुझसे वैसी ही ड्रेस बनवाई। सच में चाचा जी, आपको इतनी पसंद आई? पसंद की क्या बात है, एक ही दिन में मेरे इतने ग्राहक बढ़ गए। हमारे गांव में तो ये एक ट्रेंड ही बन गया है। ट्रेंड? ट्रेंड मतलब क्या? अरे बेटी, वो शहर में अगर कोई ड्रेस फेमस हो जाती है ना तो उसे लोग बार बार पहनते हैं। उसे ही ट्रेंड कहा जाता है, समझ गई? और तुमने इतने कम पैसों में इतनी सुंदर ड्रेस बना दी। तुम बहुत बुद्धिमान हो सरसू। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे वेंकट राव के घर में काम है। ठीक है। चीनी, 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 कहाँ है मेरी बहन? चीनी, तुम्हारे लिए जो ड्रेस बनाई थी ना, जानती हो कितने लोगों ने उसकी तारीफ की है। बिल्कुल तुम्हारी जैसी सभी लड़कियां ड्रेस बनवा रही हैं। अरे बाप रे, पता नहीं मेरी छोटी बहन को कितनों की नजर लग जाएगी। आज तो तुम्हारी नजर उतारनी होगी। कहाँ है मेरी प्यारी बहन? कहाँ हो छुपी हो चीनी? चीनी, चीनी, चीनी। क्या हुआ? तेरी बहन इतनी खूबसूरत है कि अब उसकी नजर उतारना चाहती है तू? उसकी नजर बाद में उतारना, पहले इस कपड़े को ले जाकर एक और लहंगा सिलवा। मैं? नहीं तो क्या मैं? दरअसल प्रभा, थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था, उसी से मैंने ड्रेस सिल दी थी। बचे हुए कपड़े से? अभी तो तू बोल रही थी बहन तेरे लिए जो ड्रेस मैंने सिलवाई, अब गांव वाले तारीफ कर रहे हैं, तेरी नजर उतारनी है। क्यों? तू बहन के लिए सिलवा सकती है, मेरे लिए नहीं। बात वो नहीं है प्रभा, दरअसल। क्या हुआ? हाँ, क्या नहीं हो सकता? एक लहंगा क्या सिलवा लिया? इतना खुश हो रही है? 3 बार पेट भर भर के खाना खाती है और ये काम नहीं कर सकती? इतने से काम के लिए मेरी बेटी खुद जाएगी टेलर के पास। हाँ, कल सुबह होने से पहले ये लहंगा बनकर आ जाना चाहिए। जाओ। सुन, तेरी बहन से भी बढ़िया सा बनवा कर सिलवाना। कल से लोग इस गांव में मेरा लहंगा चुनने के बारे में तारीफ करेंगे, ऐसा करना। मुझे पानी में भिगाने की हिम्मत की उसने। इस गांव वाली में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? बोल रही थी मुझे पानी में धकेल कर बदला लिया है। इसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बदला तो लेकर रहूंगा। मेरा बस एक बार काम हो जाए, उसके बाद उस लड़की से आराम से बदला लूंगा। खैर, मेरा फोन वाटरप्रूफ है, इसलिए बच गया, नहीं तो खराब हो जाता। माँ ने इतनी बार क्यों फोन किया होगा? कुछ बात हुई क्या?